वेलकम टू संदीपनी अमृत। फ्रेंड्स, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के प्रैक्टिस सेट की इस कड़ी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मौर्य काल से संबंधित प्रश्न को हम लोगों ने देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राचीन इतिहास के धार्मिक आंदोलन से संबंधित प्रश्न को। धार्मिक आंदोलन, आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि धार्मिक आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न हैं वो चूँकि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के प्रश्न इसमें होंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको बता रहे हैं कि आपकी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको मालूम होगा, और अभी तक आपने अपने एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। देखिए, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ से भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसको पढ़ेंगे और सेट को लगाइए। कोई भी सेट लगाइए, ठीक है। आपकी जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसके सेट को लगाइए। तो आइए देखते हैं धार्मिक आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को। प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो मालूम होगा वो 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो है बौद्ध धर्मों का, याद रखें, बौद्धों का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु प्राप्त किया था? यानी महात्मा बुद्ध जो है उनका महापरिनिर्वाण जो है कहाँ हुआ था? तो आपको मालूम होगा वो हुआ था कुशीनगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है, कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल ने, याद रखेंगे, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो है अशोक के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो वो की गई थी पाली भाषा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पाली भाषा में त्रिपिटक की रचना हुई है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो वो हुआ था अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची क्यों विख्यात है? तो बताइए सांची क्यों विख्यात है? तो वो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए विख्यात है सांची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो वो हुआ था जांत्रिक गोत्र में, याद रखेंगे, जांत्रिक गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? तो बताइए महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला नाम था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो वो था सुभद्द, याद रखेंगे, सुभद्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो बताइए प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा नालंदा, याद रखेंगे, प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो वो किया गया है पाली भाषा का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोधिसत्व पदपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और बाह्य चित्रकारी है जो अजंता में है, याद रखेंगे, बोधिसत्व पदमाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रकारी है वो है अजंता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में किए गए थे? तो वो किए गए थे बिम्बिसार के, याद रखेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिम्बिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था?
तो वो दिया था सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला कौन थी? तो थी महाप्रजापति गौतमी। याद रखेंगे, बौद्ध धर्म करने वाली प्रथम महिला जो है वो थी महाप्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोध गया स्थित है, तो बताइए बोध गया कहाँ स्थित है? तो है बिहार में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया कहाँ है? बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो बताइए जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो मालूम होगा जातक जो है बौद्धों का ग्रंथ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सिद्धार्थ बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ जो बाद में बुद्ध कहलाए, उनको ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो याद होगा आपको, वो हुई थी, लिखते हैं ऑप्शन, गया में। गया में हुई थी बौद्ध सिद्धार्थ, यानी कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में, जिसके बाद वो बुद्ध कहलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम एक प्रवचन कहलाता है। सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध का प्रथम प्रवचन है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महिला और शूद्रों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुद्ध के गिरी ताक का प्रतीक है। बुद्ध की गिरी ताक का क्या प्रतीक है? तो वो है घोड़ा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है गौतम बुद्ध द्वारा कहाँ की गई थी? तो वो की गई थी वैशाली में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है, तो है नागार्जुन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का मूल नाम था, बताइए महावीर का मूल नाम क्या था? तो वो था वर्धमान। याद रखेंगे, वर्धमान जो है महावीर का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो बताइए दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सोलंकियों ने, चालुक्यों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन कौन थे? तो बताइए नागार्जुन कौन थे? तो वो थे बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन जो थे बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो बताइए जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24वें। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु कौन है? तो वो है अहिंसा। याद रखेंगे, अहिंसा, नॉन वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो वो कहे थे महावीर स्वामी ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो बताइए तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर। देखिए महावीर जो थे लास्ट अंतिम तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है कैवल। याद रखिए, महावीर स्वामी को कैवल की प्राप्ति हुई थी, यानी कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको कहा जाता है कैवल। किस धर्म परंपरा में? जैन धर्म परंपरा में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति यानी कि सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बताइए वो की गई थी कुंडलवन, कश्मीर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? बताइए तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो याद रखेंगे, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई? अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आपको याद होगा, अभी मैंने बताया पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म
तथा जैन धर्म के में समान नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में कौन सी बात जो है समान नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आत्मदमन। आत्मदमन यानी कि स्वयं का दमन करना, ये दोनों में समान नहीं है। बाकी जो है अहिंसा समान है, यानी बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म में अहिंसा मना है। वेदों के प्रति उदासीनता बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में मना है। रीति रिवाजों की अस्वीकृति ये भी मना है। लेकिन आत्मदान से संबंधित जो बातें हैं वो एक समान नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजगिरी। सबसे पहले जो है बौद्ध संगीति जो है राजगिरी में स्थापित हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंधित 4 स्थान नीचे दिए गए हैं। यह 2 स्तंभों 1 और 2 में अंकित है, आपको इनके मिलान करना है। तो आइए मिलान करते हैं। तो एक तरफ देख रहे हैं स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो आइए देखते हैं। जन्म, देखिए यहाँ बुद्ध से संबंधित बातों को लिखा गया है, बुद्ध से के जीवन से संबंधित बात को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो देखिए जन्म कहाँ हुआ था, तो हमको मालूम है कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, आपको मालूम है। प्रथम प्रवचन सारनाथ और निधन कुशीनगर में। इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3214। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 3214। एक बार और मिलान कर लेते हैं। ज्ञान प्राप्ति, जन्म कहाँ हुआ, जन्म का संबंधित लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। और प्रथम प्रवचन जो है सारनाथ में, और निधन जो है कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, तो कहलाता है 14 पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो थे मौखली घोषाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, तो वो था हिंद यूनानी का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जो थे वो थे जमाली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है, तो वो है ऑप्शन सी जैन धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। कथन ए और कथन आर। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, तो सही है। कुशीनगर जो है मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, सही है। और कारण देखते हैं, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। हाँ, ये भी स्टेटमेंट सही, यानी महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण यानी उनकी मृत्यु जो हुई कुशीनगर में हुई। उनकी जो शरीर त्याग थी, कि देह त्याग थी, वो कुशीनगर में हुई है। ये स्टेटमेंट दोनों सही है। तो लेकिन कुशीनगर मल्ल राज की राजधानी थी, और दूसरा कथन जो है महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, ये इसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, दोनों स्टेटमेंट सही है, तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। लेकिन आर जो है, यानी जो कथन आर है सेकंड कथन, वो ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए चैत्य पूजा स्थल होता है, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, वहाँ पर पूजा होती है, और विहार जो है विहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने का कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संवेद शिखर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो एक ही थी महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की जो स्थापना हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो किस थी? महाकश्यप ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाकश्यप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। और निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था, वो कौन था जिसने बुद्ध के जीवन काल में ही, यानी कि जीवन के समय में ही वो बौद्ध धर्म का संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो होना चाहता था देवदत्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है, तो वो है केवल वासुदेव से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो देखिए, उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, सही है, वर्ण और जाति को अस्वीकार उन्होंने नहीं किया था। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, ये सही है, ये भी सही है। उसने कुछ एक शिल्प को हीन निम्न माना, सही है। तो तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उन्होंने वर्ण जाति को अस्वीकार नहीं किया और ब्राह्मण वर्ग को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, यानी उसको नहीं माना, और उसके कुछ शिल्प को उसने निम्न जाति को और निम्न माना, ये सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वो प्रारंभ की थी सातवतों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे राजगिरी, फर्स्ट राजगिरी, सेकेंड वैशाली और पाटलिपुत्र, देन कुंडलवन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ? तो जो बौद्ध संगीति हुई सबसे पहले राजगिरी में हुई थी। ऑप्शन देखेंगे, राजगिरी में हुई, उसके बाद कहाँ हुई? तो राजगिरी के बाद वैशाली में हुई और 3 नंबर पे पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन 4 में दिया गया है पाटलिपुत्र, पहले राजगिरी, दूसरा वैशाली और पाटलिपुत्र, और लास्ट में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, ये पूछ रहा है कि बौद्ध संगीतियों का जो सही क्रम है वो कौन सा है, यानी पहले बौद्ध संगीति कहाँ हुई, फिर उसके बाद। तो 4 बौद्ध संगीति हुई। तो सबसे पहले हुई थी राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्यादवाद सिद्धांत है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है। स्यादवाद जो सिद्धांत है किससे है? तो याद रखेंगे जैन मत का, जैन धर्म का सिद्धांत जो है स्यादवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बताइए गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो मालूम होगा 563 ईसा पूर्व में हुआ था, याद रखेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन था? तो विक्रमशिला, याद रखेंगे। बौद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वो विक्रमशिला था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो अभी बताया कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप जो है सांची का स्तूप है। किसने बनवाया था? तो अशोक ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किया गया है छांदोग्य उपनिषद में, याद रखेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए जैन जो ग्रंथ है, जैन जो समुदाय है वो 2 ग्रंथों में बट गया, जो समाज में बट गया, उनका विभाजन हो गया श्वेतांबर और पीतांबर में। तो बता रहे हैं कि श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे स्थूलभद्र, याद रखेंगे स्थूलभद्र।
जो कि श्वेत कपड़े पहना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन विहार है, तो बताइए भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन है? तो वो है नालंदा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। नालंदा जो है प्राचीन विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था वल्लभी में, याद रखेंगे वल्लभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जैन साहित्य का संकलन जो है प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो वो थे मिलिंद, याद रखेंगे। बिम्बिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत, ये तीनों जो हैं समकालीन थे, लेकिन ये जो है इनके समकालीन नहीं थे। तो कौन है? मिलिंद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए विचार कर लेते हैं। तो देखिए, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। तो देखिए इसका राइट, ये गलत है स्टेटमेंट। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध की जो माता थी कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही थी, सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये सही है। तो कह रहा है कि इन कथनों में कौन सा सही है? तो कथन 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। जो देखिए पौरन, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। पौरन कब? जो वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? यानी कश्मीर में, कुंडलबन कश्मीर में जो बौद्ध संगीति, 4वीं बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता जो है पूछ रहा है कि किसने की थी? तो वो की थी वसुमित्र ने, याद रखेंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन ए और कारण आर से संबंधित प्रश्न है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। सही है। जैन धर्म की अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि कृषक जो है खेती करने लगे तो उससे ज़मीन के नीचे जो कीड़े मकोड़े थे वो मरने लगे। तो और जैन धर्म बताता है कि अहिंसा है, अहिंसा करना चाहिए, अहिंसा पर बल दिया। तो कहीं ना कहीं कृषकों के लिए ये प्रॉब्लम हो गई, यानी कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोक दिया। और कृषकों में कीटों एवं कीड़ों की दया होनी शामिल है। ये भी स्टेटमेंट सही है कि कृषि में कीटों एवं कीड़ों की दया हत्या होना शामिल है। ये स्टेटमेंट सही है कि अगर कृषि होगा तो कीटों की हत्या होगी, वे मरेंगे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है किसकी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो है नागसेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना मानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
पदपाणी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ये विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा है सर्वाधिक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? जैन धर्म, हमने बताया कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, दो समाजों में बट गया, जिसको श्वेतांबर कहा गया एक को और दूसरे को दिगंबर कहा गया। तो कब विभाजित हुआ था क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन धर्म जो है श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है, या देखिए सुमेलित करना है, तो आइए सुमेलित करते हैं। देखिए प्रथम बौद्ध संगीति, तो देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के एक तरफ जो है आप देख पा रहे हैं उसकी अध्यक्षता किसने की थी दिया हुआ है। तो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने की थी, आपको मालूम है, ऑप्शन ए का सामने दिया हुआ है यानी एक। द्वितीय बौद्ध संगीतीय स्थापना सब्बकामी ने किया था, ये भी सामने दिया है। तृतीय बौद्ध संगीतीय स्थापना मंगलीपतिस ने किया था और चतुर्थ का वसुमित्र ने किया था। तो प्रथम बौद्ध संगीति की स्थापना महाकश्यप ने, द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना सब्बकामी ने, तृतीय बौद्ध संगीति की स्थापना मंगलीपतिस ने और चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र ने किया था। तो 1 2 3 4 सामने सामने ही दिए हुए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो कौन से धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों के तीनों धर्म जो है यानी हिंदू धर्म में भी, बौद्ध धर्म में भी और जैन धर्म तीनों में पुनर्जन्म की मान्यता है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? बौद्ध संगीतियों के 4 जो आयोजकों का सही क्रम क्या है? तो देखिए वो है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। मतलब कि सबसे पहले जो बौद्ध संगीति हुई वो किसके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई कालाशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में, और चतुर्थ जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो बताइए निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो वो है जातक। जातक जो है त्रिपिटक का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में निम्न 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो वो है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ जो है महावीर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उसके अर्थ दिए गए हैं। तो देखिए केवलिन महावीर के नाम है, तो केवलिन का अर्थ क्या है? तो पूर्ण ज्ञानी। केवलिन का अर्थ जो है पूर्ण ज्ञानी। जीन किसे कहा गया? तो जीन जो इंद्रियों को जीतने वाले को जीन कहा गया। महावीर यानी अपरिमित पराक्रमी को महावीर कहा गया। और निर्ग्रंथ बंधन रहित, निर्ग्रंथ मीन्स बंधन रहित, नो बाउंडेशन को कहा गया। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की? तो बताइए महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वो की थी पावा में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? तो वो हुआ था सुधर्मन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, अणुव्रत
अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है जैन धर्म से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा भद्रबाहु। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता कौन है? तो वो है हेमचंद्र। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो वो है ऑप्शन ए भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महान व्रत में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ दिया? तो वो जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य को। ठीक है, वो जोड़ दिए ब्रह्मचर्य को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले से 4 थे, उसमें जुड़ गया ब्रह्मचर्य। किसके द्वारा? तो महावीर स्वामी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। देखिए, जैन शिल्पकला के उदाहरण कौन कौन हैं? तो आइए देख लेते हैं। उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर सही है। आबू राजस्थान का दिलवाला मंदिर वो भी है जैन शिल्पकला के उदाहरण। और रणकपुर जोधपुर के निकट चौमुखी मंदिर ये भी है। और श्रवण बेलगोला यानी कि जो कर्नाटक में है, कर्नाटक का गुम्तेश्वर और बाहुबली की प्रतिमा भी वो क्या है? जैन शिल्पकला के अंतर्गत में आते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 यानी कि चारों के चारों ऑप्शन जो है जैन शिल्पकला के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो दिया था गुजरात के चालुक्यों ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात के चालुक्यों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। आइए देखते हैं। तो देखिए, सुदोधन कौन थे? तो देखिए, सुदोधन जो थे बुद्ध के पिता थे। सुदोधन बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। महामाया किसे कहा गया? तो बुद्ध की माता थी, याद रखेंगे। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? बुद्ध की मौसी थी, पिमाता थी, याद रखेंगे। यानी आपको मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध जो है बचपन काल में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, उनकी माँ का, महामाया का, बुद्ध की माता का। तो उनकी जो है रक्षा और यूँ कहें कि उनकी पालन पोषण जो है महाप्रजापति गौतमी ने किया, यानी बुद्ध की मौसी ने किया था। तो ये कौन थी? उनकी मौसी थी। यशोधरा कौन थी? तो यशोधरा जो थी बुद्ध की पत्नी का नाम है। ठीक है, तो सुदोधन एक बार देख लेते हैं फिर से। सुदोधन कौन थे? तो सुदोधन बुद्ध के पिता, महामाया बुद्ध की माता थी और महाप्रजापति गौतमी जो थी बुद्ध की मौसी और यशोधरा उनकी पत्नी थी। तो इस तरह से चारों के चारों ऑप्शन सामने सामने दिए हुए हैं, मिलान किए हुए हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आइए देख लेते हैं। देखते चन्ना कौन था? तो देखिए, चन्ना जो था ना बुद्ध का सारथी था, याद रखेंगे। चन्ना बुद्ध का सारथी था। कंठक कौन था? तो कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। देखिए, बुद्ध का प्रिय घोड़ा कंठक था। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र कौन था? अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरुदेव, याद रखिए। महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, याद रखेंगे। निरंजना, तो निरंजना आपको मालूम है कि नदी का नाम है, वो जिसको फल्गु नदी भी कहा जाता है। नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त की, यानी कि ज्ञान की प्राप्त की। तो ये भी ऑप्शन जो है सामने सामने दिए गए हैं। इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी चन्ना कौन था? तो चन्ना बुद्ध का सारथी था, कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा और अलार कलाम बुद्ध के प्रथम गुरु, और निरंजना जो है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति हुई।
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर देखिए ध्यान देना है कि इसमें सुमेलित कौन नहीं है, इसको आपको बताना है। तो देखिए आनंद व उपाली, तो देखिए आनंद व उपाली जो थे बुद्ध के शिष्य थे, ये सही है, राइट आंसर है बुद्ध के शिष्य। आम्रपाली कौन थी? तो बुद्ध की शिष्या थी, याद रखेंगे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, उसको आम्रपाली को नगर वधू भी कहा गया है। और सुजाता कौन थी? तो कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली, बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता, ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि एक बार देख लेते हैं, आनंद उपाली बुद्ध के शिष्य, सही। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी, सही। सुजाता कठिन तपस्या के पश्चात उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली महिला थी, सुजाता, सही है। चुंद कौन था? तो पावा का सुनार था एक, जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, पेट में दर्द होने लगा और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, ये भी सही। राहुल बुद्ध का चचेरा भाई था, ये गलत। राहुल जो है बुद्ध का चचेरा भाई नहीं था, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो बताइए महात्मा बुद्ध जो थे कौन से क्षत्रिय कुल के थे? तो वो थे शाक्य कुल के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए आइए ऑप्शन देखते हैं। गौतम, देखिए यहाँ पूछा गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो गौतम कौन था? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम बिल्कुल सही। बुद्ध संबोधि प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम जो था बुद्ध था, यानी बुद्ध का बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनको बुद्ध कहलाते हैं वो, तो ये भी सही है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 इधर दिया गया है, सूची 2 इधर दिया गया है, तो आइए मिलान करते हैं। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहा गया, याद रखेंगे। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग करते हैं, घर से बाहर चले जाते हैं, तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। संबोधि ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया संबोधि। धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना जो है, सबसे पहले जब उन्होंने सारनाथ में उपदेश दिया, उस घटना को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो जाती है, तो मालूम होगा कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु जो हो जाती है कुशीनगर में, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। इस तरह से ऑप्शन जो है चारों के चारों सामने दिए गए हैं, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101। बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? यानी बुद्ध वो कौन से 4 दृश्यों को देखे जिसके कारण उनके अंदर जो है वैराग्य उत्पन्न हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा कि सबसे पहले उन्होंने बूढ़ा आदमी को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर लाश को देखा, फिर सन्यासी को देखा। ये 4 घटनाओं को उन्होंने देखा, तो उनके अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हो गई। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो आपको मालूम होगा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध चरित्र, क्वेश्चन नंबर 103। बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है कि रचनाकार कौन है? बताइए। तो इसके रचनाकार जो है वो है अश्वघोष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाविवाह शास्त्र के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं वसुमित्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो वो मानी जाती है धम्मपद, याद रखेंगे, धम्मपद को गीता के समान पवित्र मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व का भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? तो वो माना गया मैत्रेय को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था, तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो याद रखेंगे कनिष्क के शासनकाल में।
कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगाचार व विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैत्रेय नाथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मैत्रेय नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 109, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो आइए देखते हैं, वज्रपाणी का संबंध जो है इंद्र देवताओं के तुल्य। पद्मपाणी का संबंध किससे है? तो पद्मपाणी का संबंध जो है अलौकिकतेश्वर से संबंधित है। मंजूश्री का संबंध बुद्धि को प्रखर करने वाला, और अमिताभ का संबंध स्वर्ग के देवता से संबंधित है। अमिताभ का संबंध जो है स्वर्ग के देवता से संबंधित है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय प्रचलित हुआ। कौन? भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा धर्म संप्रदाय जो है प्रचलित हुआ? तो वो हुआ था हीनयान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हीनयान। यानी भारत के दक्षिण प्रदेशों में, दक्षिणी भागों में कौन सा संप्रदाय जो प्रचलित हुआ बौद्ध धर्म का? तो वो था हीनयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ तो उसका क्या नाम है? तो वो है महायान। ठीक है, दक्षिण में हीनयान और उत्तर में महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म का मूलाधार है। तो बताइए बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जो है बौद्ध धर्म का मूलाधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो वो इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के राजाओं ने, शासकों ने दिया? तो वो दिया था बंगाल के पालों ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एक तरफ सूची 1 में बौद्ध शिक्षा केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ सूची 2 में संस्थापक दिया गया है। तो आइए इसको मूल्यांकन करते हैं। देखिए, नालंदा की संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे नालंदा के संस्थापक कुमारगुप्त था, जो कि गुप्त वंश का शासक था। उदंतपुरी की स्थापना जो है गोपाल ने की थी, पाल वंश के शासक। विक्रमशिला की स्थापना जो है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, और बल्लभी की स्थापना जो है भट्टाक मैत्रक वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाहुबली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118, जैनियों का यह विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे। वर्तमान महावीर जो थे वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वह क्या है? तो वो है जातक। जातक जो है बुद्ध की पुनर्जन्मों की कथाओं से संबंधित है। यानी महात्मा बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कथा है उन कथाओं को जातक में दिया गया है, उन कथाओं को जातक कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध
पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। तो मालूम होगा कि कौन सा जो पवित्र स्थल है वो निरंजना नदी पर स्थित है, तो वो है बोध गया। याद रखेंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो बताइए गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो वो थे आलार कलाम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए तप, आइए पढ़ते हैं। तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण की अति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध। देखिए वेद प्रमाण के प्रति अनास्था ये सही है, और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 2 और 3। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, यानी वेद के प्रति जो है उन लोगों में विश्वास नहीं था, आस्था नहीं था, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध था। तो ये दोनों कथन जो हैं सही हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है, यह किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस संदर्भ में दोनों की कथन ए और बी सही हैं, यानी कि मार्ग पर दृष्टि रखने वाले अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार्ग को रोकने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान किया गया है, और मार्ग की प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती पर आह्वान किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कथन ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? तो देखिए ये वे स्थान है जहाँ बौद्ध संगीति हुई थी, यही समानता है, यानी राजगिरी में भी, वैशाली में और पाटलिपुत्र में। ठीक है, राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में और तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, ये समानता है। और चौथी मालूम है आपको, कुंडलवन कश्मीर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी कुशीनगर में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? तो वो था पाटलिपुत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? देखिए स्वामी महावीर के विष्णु संघ की प्रधान कौन थी? तो वो थी चंदना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नयनार कौन थे? तो वो थे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे। नयनार जो थे वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, वे थे नयनार। फ्रेंड्स ये थे धार्मिक आंदोलन से संबंधित 100 प्लस प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे अलग सब्जेक्ट के प्रश्नों के साथ। तब तक देखते रहिए, इस सेट को लगाते रहिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।